आज हम किसी क्रिकेटर की बायोग्राफी नहीं सुनाने वाले, नहीं, हम बात करेंगे उस कहानी की कि कैसे एक लड़का एक ग्लोबल आइकॉन बन गया। ये कहानी है विराट कोहली की। हाँ, उनकी कहानी। ये कहानी है जुनून की, जिद की और ग्रेटनेस की, उस तलाश की जो कभी खत्म ही नहीं होती। और ये कहानी मैदान के चौको छक्कों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक लेजेंड बनता कैसे है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली की गलियों से, वहीं जहां एक लड़का क्रिकेट से कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देख रहा था। तो 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में विराट का जन्म हुआ और उनके पिता प्रेम कोहली, जो पेशे से एक वकील थे, उन्हें कुछ खास देख लिया था। सोचिए, सिर्फ 3 साल की उम्र में ही उन्हें अपने बेटे का क्रिकेट के लिए जुनून दिख गया था। और महज 9 साल की उम्र तक तो विराट एक प्रॉपर क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे। और यहीं से एक बात साफ होने लगी थी, टैलेंट तो था, जबरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो चीज उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग कर रही थी वो था उनका जबरदस्त इरादा, उनका डिटर्मिनेशन। कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा पल जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देता है। विराट की कहानी में भी वो पल बहुत जल्द आने वाला था। ये बात है दिसंबर 2006 की। रणजी ट्रॉफी का एक बहुत जरूरी मैच चल रहा था। 18 साल के विराट क्रीज पर अपनी टीम दिल्ली के लिए लड़ रहे थे। रात भर बैटिंग की और अगली सुबह उन्हें वो खबर मिली जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। उनके पिता, जिन्होंने उनके हाथ में पहला बल्ला थमाया था, एक स्ट्रोक की वजह से गुजर गए थे। उस पल किसी का भी टूट जाना बहुत आम बात होती, लेकिन विराट ने जो किया वो बिल्कुल भी आम नहीं था। वो वापस मैदान पर गए। सिर्फ वापस नहीं गए, बल्कि 90 रन की एक ऐसी पारी खेली जिसने मैच बचा लिया। अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने से पहले उन्होंने टीम के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी की। कहते हैं यही वो पल था जब एक लड़का एक वॉरियर में तब्दील हो गया। इस एक घटना ने उनके इरादों को जैसे फौलाद का बना दिया और यहीं से किंग कोहली के बनने का सफर असल में शुरू हुआ। और देखिए कैसे चीजें तेजी से बदली। 2008 में अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया। उसी साल इंडिया के लिए अपना पहला मैच खेला और फिर आया 2011, जब उन्होंने अपने आइडल सचिन तेंदुलकर के साथ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। सफर बहुत तेज था और देखते ही देखते क्रिकेट की दुनिया ने उन्हें एक नया नाम दे दिया, चेज मास्टर। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जिसे प्रेशर में रन चेज करने में मजा आता। और ये सिर्फ कोई निकनेम नहीं था, ये उनकी पहचान बन गई थी। और ये नाम मिला क्यों? क्योंकि आंकड़े गवाही देते हैं। 10,000 ओडीआई रन सबसे तेज, 11,000 सबसे तेज, 12,000 सबसे तेज, यहाँ तक कि 13,000 रन भी सबसे तेज। मतलब ऐसी कंसिस्टेंसी तो देखने को ही नहीं मिलती। फिर आया किंग का असली दौर। T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, टीम इंडिया की कप्तानी संभाली और फिटनेस का तो जैसे पूरा कल्चर ही बदल दिया। और कौन भूल सकता है ऑस्ट्रेलिया में वो ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने इंडियन क्रिकेट की सोच को ही बदल दिया। लेकिन जैसा होता है हर महान कहानी में एक मुश्किल दौर भी आता है, एक इम्तिहान का वक्त, जब सब कुछ दांव पर लगा हो। 2019 से 2022 ये 3 साल उनके लिए बहुत मुश्किल थे। बल्ले से एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं आई। चारों तरफ से प्रेशर था, मीडिया, फैंस, कप्तानी भी छोड़नी पड़ी। लग रहा था कि शायद अब वो किंग वाली बात नहीं रही। लेकिन फिर हुई जबरदस्त वापसी। पाकिस्तान के खिलाफ वो यादगार T20 पारी खेली गई और फिर उन्होंने अपने ही हीरो का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो रिकॉर्ड था 50 ओडीआई सेंचुरीज का, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उनकी जबरदस्त वापसी का सबूत था। तो आखिर में विराट कोहली की लेगेसी है क्या? क्या वो सिर्फ ये रिकॉर्ड्स हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वापस उसी दिल्ली के लड़के की कहानी है, उसकी जिद की, उसके जज्बे की। उनकी लेगेसी है